दूसरे स्थान में चंद्रमा। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसका भी धन भाव में चंद्रमा हो ऐसा इंसान धनी, कोमल तथा मीठे वचन बोलने वाला और शारीरिक विषय को भोग कर उनका भोग करने वाला समझ सकते हैं या उनमें रत रहने वाला समझ सकते हैं, और थोड़ा बोलने में कभी कभी अटकने वाला भी हो सकता है। मतलब धारा परवाह नहीं बोल के कभी कभी थोड़ा रुक भी सकता है। अब हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की, और तुला लगन में चंद्रमा दशमेश होते हैं। तो दशमेश अगर द्वितीय भाव में हो, दूसरे स्थान में हो, तो उसमें बृहत होरा पाराशर कहती है कि जातक धनी, गुणवान, राजा से सम्मानित, परोपकारी व पिता व अन्य कुटुंबी जनों से सुख भोगने वाला होता है। कुटुंबी जनों से सुख भोगने वाला होता है। आप इसको इस तरह से समझिए एकदम स्पष्ट भाषा में कि ऐसा इंसान को सब लोग सुखी करता है, सब लोग उनको धन भी देता है, अपने स्नेह भी देता है, अपना जो भी कुछ है सबका प्रिय होता है ऐसा इंसान, और सब कुछ उसको जब भोगों के लिए इच्छा अनुसार उसको प्राप्त होता है, तो ये मान के चलिए कि ऐसे इंसान का परिवार भी फिर धनी होगा, सब सुखों से भरपूर होगा। अब यहां पर दो चीजें आती कि चंद्रमा बली है या क्षीण है। वही पहले जो हमने बताया, अष्टमी से लेके पंचमी तक या सप्तमी तक, कहीं कहीं पे पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। हमारा स्पष्ट सा मत है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया, बहुत बार बता चुके, कि अगर आप अपने मन के विचारों पे कंट्रोल पा रहे हैं, आपके मन में बिना मतलब के फालतू के विचार नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका चंद्रमा बली है, अच्छा है, उसके लिए कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। और अगर आप अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं पा रहे, तरह तरह के विचार आपके मन में उठ रहे हैं, तो फिर चंद्रमा निर्बल है। उसका रेमेडी क्या है, पिछले पाठ में भी बताया। रेमेडी से कोई ग्रह ठीक नहीं होता है, आपके मन की शांति होती है। और चंद्रमा को धारण करके भी चंद्रमा को वश में नहीं कर सके भगवान शिव, लेकिन फिर भी रेमेडी वही है, आप शिवलिंग पे जल धारा दीजिए, दुग्ध धारा दीजिए, शिव अभिषेक करवाइए और उसके पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए या करवाइए। लेकिन वो सब कर्म कांड का विधान है। पहली बात तो आप उस जाप के अधिकारी है क्या? हर समय हर अवस्था में आप बोल सकते हैं? तो किसी योग्य विद्वान से पूछिए, हम उसके बताने के योग्य नहीं है, हम नहीं बोल सकते इस बात को। न तो हमारे पास मंत्र शक्ति के विषय में बोलने की क्षमता है, न उसके बारे में हम कोई राय आपको दे सकते हैं। हम केवल अपने ऊपर आजमाते हैं, हम केवल नाम का जाप करते हैं। कभी नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर ने कुछ ऐसी अनुभूतियां दे दी कि कलयुग केवल नाम आधारा। आपकी जैसी भी अवस्था है, जिस तरह की भी अवस्था है, वो आपको भोगनी है, और कोई भी समय स्थिर कभी नहीं रहता है, हर समय चलते रहता है। और जिसका प्रत्यक्ष साक्षी चंद्रमा है, ज्यादा समय रुकता नहीं है। आपके मन के विचार भी ज्यादा समय रुकते नहीं है। अगर उस विचारों को आप पूर्ति देना, खाना देना शुरू कर दिए, तो फिर एक विचार खत्म होते ही दूसरा चालू हो जाएगा, या उसके पहले ही चालू हो जाता है। तो बहुत सी बातें हैं चंद्रमा के विषय में। हर विषय, हर सब्जेक्ट, हर वेद पुराण, हर धर्म, हर विद्वान और योगी, संत, महात्मा, गुरुजन सब एक ही बात बोलते हैं, अपने मन को वश में रखो। मन आपका चंद्रमा है। अब चंद्रमा वश में किसके आता है? ये आपका दशमेश है। दशमेश अगर दूसरे स्थान में बैठता है, आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से हर समय धन प्राप्त करेंगे।
धन को जोड़ेंगे, ब्याज से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते, कुछ इस तरह की सर्विस आपकी हो सकती है, जैसे बैंकों में हो या कोई इस तरह की इंडस्ट्री या इस तरह की कोई फर्म जिसमें आपको आपके हाथ से एनी टाइम केस का आदान प्रदान होता हो, या आपका व्यापार कुछ इस तरह का हो जिसमें आपको एनी टाइम केस मिलता हो। लेकिन अब बोलने को आप बोल देंगे कि ये नीच का चंद्रमा है हमारा वृश्चिक राशि में, तो क्या ये फलीभूत होगा? जरूर होगा। शायद ही किसी वीडियो में हमने नीच और ऊंच के विषय में कुछ ज्यादा बातें बोली है, किसी भी ग्रह के बारे में। नीच और ऊंच विषय उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना ज्यादा मैटर उसकी दिशा करती है। उस चंद्रमा के विषय में हम नीच और उच्च को कुछ इतना ही लेते हैं कि नीच का चंद्रमा थोड़ा कम बोलेगा, अपनी बातों को खुल के बताएगा नहीं, लेकिन प्लानिंग में बहुत उस्ताद होता है। मतलब इस तरह की प्लानिंग करता है, और उसको जब तक वो फाइनल नहीं कर देगा, उसको प्लानिंग को क्रिएट नहीं कर देगा और अपने अनुसार रिजल्ट प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वो बताएगा नहीं। और जब रिजल्ट मिल जाएगा पॉजिटिव में, तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप ही सबको पता चल जाएगा। हर सफल आदमी का सबको पता चल जाता है। तकलीफ तब होती है जब आप समय से पहले कोई चीज बता देते हैं और उसके बाद में असफल हो जाते हैं। तब यही कुटुंबीजन या यही आपका फ्रेंड सर्कल या वही गांव समाज आपको और ज्यादा प्रताड़ित करेगा, तरह तरह की बातें बोलेगा। और उससे आपका अगर कमजोर चंद्रमा है तो आप उसको नेगेटिव वे में लेंगे, और अगर पॉजिटिव चंद्रमा है, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, और फिर वो आपका ईगो इश्यू हो जाएगा। और ऐसा ईगो इश्यू आदमी को सफल बनाता है। अब अगर उच्च का चंद्रमा है तो सब चीजें जब आसानी से मिलेगी, तो न तो आपको कोई प्लानिंग करनी है, न आपको कुछ और करना है, और आपका अपना कर्म, अपना साहस, अपना पराक्रम, सब चीजें आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे पिता या माता पिता बहुत धनी परिवार है और उसमें आपका जन्म हुआ है, उच्च का चंद्रमा लेके जन्म हुआ है, तो सब कुछ बना बनाया मिला आपको। लेकिन जिसका नीच का चंद्रमा होता है, उसको बना बनाया कुछ नहीं मिलता है, उसको बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। और इसी संघर्ष में वो सीखता है कि जब तक आप सफल नहीं हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और जब आप सफल हो जाओगे तब भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी बड़ा होने के बाद में झुकता है। आप भी झुकेंगे, सबके सामने झुके हुए रहेंगे, लेकिन अंदर में झुक के नहीं रहेंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा आपके स्टेज, आपने क्या स्टेज प्राप्त की है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा अपनी उच्च राशि को देखता है, अष्टम स्थान को। शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, करना तो सोच समझ के, लेकिन अचानक धन संपत्ति प्राप्त करना, या अचानक कोई चीज आपको इस तरह से प्राप्त हुई कि आप वहां से आशा ही नहीं कर रहे थे कि यह आपको मिलेगी क्या, आपने सोचा भी नहीं था, वहां से आपको अननेसेसरी इतना धन मिल गया कि आप मतलब आपसे संभाले नहीं संभाल रहे, या ऐसी पोस्ट मिल गई, या इस तरह का कार्य कर रहे थे, वहां पर ही आपको कुछ इस तरह की पोस्ट मिल गई, इस तरह का प्रमोशन आपका हुआ कि पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर ही आपके हाथ में छोड़ दिया गया। आप राजनीति के क्षेत्र में अचानक मंत्री पद मिल गया। लेकिन दूसरे स्थान में बैठा हुआ अपनी नीच राशि का चंद्रमा प्राय कर सब कुछ संघर्ष से दिलवाता है, आपके अपने पराक्रम से आपको प्राप्त होता है, लेकिन गुप्त विद्याओं के द्वारा। अब गुप्त विद्या में आप उसको षड्यंत्र भी बोल सकते हैं, और गुप्त विद्या में आप ये भी बोल सकते हैं
कि आपने वो कार्य पूर्ण होने के पहले किसी को नहीं बताया। आप अपनी प्लानिंग के अनुसार आप अपना मतलब कार्य कर रहे थे, से आप सर्विस कर रहे हैं कहीं पे, आपकी जो भी सैलरी है वो जितनी है आप अपने परिवार में भेज रहे हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आप बचा के कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ समय लगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और अचानक से वो पैसा इतना मल्टीप्लाई हुआ कि अब आपको सर्विस करने की जरूरत ही नहीं। अचानक से आपने धन संपत्ति खरीदनी चालू कर दी। सबको पता चल गया इसके पास बहुत पैसा है। कुछ इसी तरह से होता है। और हम अगर हमसे कोई पूछे तो उच्च के चंद्रमा से अच्छे या उच्च का कोई भी ग्रह से अच्छा हम नीच के ग्रह को मानते हैं, क्योंकि नीच का ग्रह बहुत अच्छा फलीभूत होता है और आपके अपने कर्मों के द्वारा होता है। इसको आप विपरीत राजयोग बोल सकते हैं। चंद्रमा के विषय में बहुत कुछ है। आप और हम जो साधारण इंसान हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भावनाओं पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप भावनाओं पे काबू पाना सीख गए तो इसका मतलब आपका चंद्रमा आपके अधीन है। इसलिए बोला जाता है कि अपने चंद्रमा को देख के चलो। मतलब हर इंसान का अपना चंद्रमा है। अब उस चंद्रमा को वो किस तरह से मैनेज करता है, क्योंकि चंद्रमा, चंद्र ग्रह थोड़ा सा भी अगर आपकी कुंडली में डिस्टर्ब है तो आपके ऊपर राहु का आधिपत्य होता है। राहु का भ्रम हर चीज में प्राप्त होता है। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव वो संपूर्ण कुंडली के बाद में पता चलेगा कि राहु या केतु कहां बैठे हुए कुंडली में। बाकी ग्रहों का साथ कैसा है। दूसरा स्थान आपके चरित्र का, आपके संस्कारों का भी है। आपकी परवरिश कैसी हुई, आप किस तरह के संस्कारों से ओतप्रोत हुए, किस तरह की बातें और किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपको प्राप्त हुआ अपने जीवन में, बचपन में, उन चीजों पे चंद्रमा का फल भी डिपेंड करता है। तो ऐसी बातें चंद्रमा के विषय। लेकिन कैसा भी चंद्रमा हो या कैसा भी ग्रह हो, कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर प्राप्त हो रही है तो फिर उस चीज को बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है और उसको बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। खासकर चंद्रमा के विषय में एक बात आप कंफर्म लिख के रख लीजिए कि चंद्रमा उच्च का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च का चंद्रमा जो मन में आया वो करेगा और फिर उन किए हुए कर्मों के द्वारा वो दुखी भी होगा। उस समय संभालने वाला कोई ग्रह नहीं होगा, न कोई और होगा। लेकिन नीच का चंद्रमा वो नहीं करेगा जो उसको चाहिए, वो करेगा जो उसके काबिल है। मतलब संघर्ष से आपको सब चीजें प्राप्त होगी। आप अगर धनी परिवार में हैं तो भी आपकी मेंटलिटी ऐसी होगी कि मैं अपने बाहुबल के द्वारा, अपने इच्छा के द्वारा मैं कुछ अर्निंग करके मैं अपने परिवार को दिखाऊं कि हम भी कुछ कर सकता है। ये अपनी इंपॉर्टेंस को अपने बलबूते आपको शो ऑफ करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। तो ऐसा ही कुछ है। हमारा ग्रहों को समझने का तरीका या समझाने का, अब आप उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि 100% कमेंट का आंसर देते हैं, लेकिन कुंडली देखने वाला काम इस चैनल में नहीं होता है।
और शायद यही कारण है कि इसी वजह से ये चैनल ग्रो भी नहीं हो रहा है। और बहुत बार हम बोल भी चुके, नहीं हो रहा है मत होइए, क्योंकि जिस तरह का ज्ञान है ज्योतिष, उसमें इधर उधर की बातें जोड़ के उसको भ्रम वाला वातावरण या उसी तरह का थंबनेल दे के हम कुछ चीजें बताना नहीं चाहते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।